नमस्ते, मैं परितोष हालदार आपका सामने में हूँ। मैं आज आपका सामने में जो वर्तमान जो टीचर का रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसके बारे में मैंने कुछ कहना चाहता हूँ। देखा गया जो 750 का नमूना अप्रोक्सीमेटली जो सर्वशिक्षा व पार्ट टाइम एम्प्लॉइज जैसे सीआई, पीटी, पीपीटी इत्यादि जो पोस्ट में काम कर रहा है, जो 5 साल से 20 साल तक 20 इयर्स तक काम कर रहा है, उससे भी ज़्यादा हुआ है। बहुत टीचर काम कर रहा है जो कि अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखा गया। जो उसमें 50% से 60% जो टीचर है व एम्प्लॉइज है, इन लोग ऐसा हुआ कि इन लोग एलिजिबल ही नहीं है अप्लाई करने के लिए, ऐसा परिस्थिति हो गया। तो मैंने कहना चाहता हूँ कि ये जो टीचर जो इतना बड़ा सर्विस अंडमान निकोबार आइलैंड में जो कि एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने दिया है अपना कीमती समय, और इन लोग कभी कोई जगह में अप्लाई भी नहीं कर सकता, एज बार ख़त्म हो गया। उनको हम लोग सिंपली बाहर का रास्ता हम लोग नहीं देखा सकता, ये ठीक नहीं है। इनका भी कुछ रास्ता होना चाहिए ताकि इनका हम मदद कर सकें। देखा गया जो वर्तमान जो आरआर बनाया जो पीएचडी, जीटीटी, पीजीटी के लिए, उसमें 30 इयर्स जनरल के लिए रखा गया, और उसको बाद में 3 इयर्स प्लस ओबीसी के लिए, और आप एसटी होने से 5 इयर्स, यही रिलैक्सेशन है। और जो आप सर्व शिक्षा में काम करने से आपको मैक्सिमम 40 इयर्स तक आपका एज रहेगा। लेकिन इतना साल से जब काम कर रहा है तो एज तो ख़त्म हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दो राय का बात नहीं है। तो इसका एक सल्यूशन होना चाहिए। हम लोग देखा कि भारतवर्ष का मैक्सिमम स्टेट में जो एज बार है टीचर का वो 40 इयर्स है, और 3 इयर्स प्लस ओबीसी का है, और आप एसटी एससी होने से उसमें आपका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। हम देखा है कि तमिलनाडु में 42 इयर्स है। हम लोग देखा कि उत्तर प्रदेश व वेस्ट बंगाल में एज लिमिट है ही नहीं पीएचडी, जीटीटी और पीजीटी के लिए। आप 21 इयर्स होने से उसका ऊपर आई भी कम से कम 21 इयर्स आपका एज होना चाहिए, फिर आप उसके लिए आप ये टीचर के लिए आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और जब आपका एज ख़त्म हो जाएगा सर्विस का, तब ऑटोमेटिकली आप रिक्रूट इसमें इससे रिटायर्ड हो जाएंगे। तो मेरा कहना है कि अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में हम लोग देखा जे 8-9 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। कोई भी कारण कारण तो बहुत ही कुछ है, लेकिन उसके लिए ये जो हमारा अनएम्प्लॉयड व आइलैंडर जो बच्चे लोग हैं, इन लोग तो जिम्मेदार नहीं हो सकता। इन लोग ऐसा भी है कि बहुत बच्चा आपका एक बार कोई नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं कर सका, टीचर के लिए अप्लाई ही नहीं कर सका, और उसको एज बार ख़त्म हो गया। ऐसा भी बच्चा मेरे सामने में हम देखा है। तो इसीलिए जो बात मैंने कहा कि इनका सिंपली हम लोग बाहर का डोर तो हम नहीं दिखा सकता, रास्ता तो बाहर का रास्ता तो इनका हम लोग दिखाने से ठीक नहीं होगा। इसके लिए भी एक सल्यूशन होना चाहिए, इसके भी एक मदद होना चाहिए। अभी फिलहाल हम इसका पहले एक बात मैंने कहना चाहता हूँ, ये जो 30 इयर्स जो जीटीटी, पीजीटी
बा पीएचडी के लिए रखा, फ्लैट ये जो एज बार रखा। मैंने कहना चाहता हूँ ये जो रिक्रूटमेंट आरआर जो बनाया, ये आरआर इटसेल्फ ये गलत है, इसका रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। मैंने यही समझता हूँ कि इसका कुछ क्लैरिकल एरर हुआ, हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं दे सकता, क्योंकि आप जब पीएचडी के लिए आप एलिजिबल होंगे तो उसके लिए क्या है, 12 पास प्लस 1 ईयर डिप्लोमा कोई कोर्स बा 2 इयर्स का टीटीआई का कोर्स करने से यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी। बोले तो उसमें 13 इयर्स और 14 इयर्स के अंदर। लेकिन आप जब जीटीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो 12 साल आपका, फिर 3 इयर्स आपका ग्रेजुएशन का, 2 इयर्स आपका बीएड के लिए, उसमें 17 इयर्स हो गया। और आप जब पीजीटी के लिए जाएंगे तो उसके साथ में 17 के साथ में वो भी 2 साल लगेगा, जोड़ना पड़ेगा, 19 इयर्स हो जाएगा। तो इसका एज जो है, ये तीनों का एज एक जैसा किसी भी हालत पे नहीं हो सकता, ये रूल, ये सिस्टम नहीं है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हम ये जो अंडमान का जो बच्चे लोग यहाँ में है, यहाँ में कोई फैक्ट्री बा कोई दूसरा कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई जगह है ही नहीं, कोई इंडस्ट्रियल हाउस है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ में बहुत दिन बाद कुछ पोस्ट क्रिएट हुआ, इसलिए ये बच्चा लोग का भी जो इतना बड़े सर्विस अंडमान निकोबार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन लोग दिया है, टाइम दिया है, कीमती टाइम दिया है, इसका भी एक सल्यूशन होना चाहिए। मैंने कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में ये जो रिक्रूटमेंट पीएचडी पीजीटी व जीटीटी का जो आरआर है, ये क्यों ना हम उत्तर प्रदेश जैसा बनाएं। यही हमारा मांग है भारत सरकार से। जय हिंद, नमस्ते।